ले काले के तो गुप्पे हैं। 4 लोग 8 लाइक है। चल जाऊंगा फिर मैं, हो गया? रुकते जाएगा तो चल जाएगा। आगे कितने एक रह गया। मैं चलता हूँ। अच्छा तो हम जबरदस्त। चार्जर ले ले। वो वाला गिर सकता। हेलो दोस्त, मैं राजीव रंजन सिंह, राजीव क्लासेज यूट्यूब चैनल पर सभी का वेलकम करता हूं। सभी लोगों को गुड इवनिंग। सभी लोग जुड़ जाएंगे। आज की क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई। आज हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे और साथ के साथ रिवीजन करेंगे। तो चलते हैं, प्रैक्टिस करेंगे और रिवीजन दोनों साथ के साथ। सभी लोगों को गुड इवनिंग भाई। तो स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई। पहला क्वेश्चन क्या करें, भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है। ये है पॉलिटिकल क्वेश्चन है और साथ के साथ हम लोग रिवीजन भी करेंगे। तो फटाफट सभी लोग बताएंगे भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई। फटाफट सभी लोग बताएंगे भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएंगे आंसर। और साथ के साथ हम लोग रिवीजन भी करेंगे यूपी पुलिस का और एसएससी जीडी का सभी का। तो बताएंगे भाई फटाफट इस क्वेश्चन के आंसर। भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है, बताएंगे भाई फटाफट। सबसे पहले आम चुनाव के बारे में बताऊं, 1951 में आम चुनाव स्टार्ट हुआ था। 1951 में सबसे पहले आम चुनाव स्टार्ट हुआ था देश गणतंत्र होने के बाद। तो बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फटाफट कमेंट करके बताएंगे भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बोलिए भाई, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे भाई कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए, इसका कमेंट करके बताइए। भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है, बताएंगे। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की कार्यात्मक की सामान्य प्रतिनिधित्व। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई इस क्वेश्चन के आंसर पहले। सभी लोग कमेंट करेंगे फटाफट। हाँ, अब इसका आंसर होगा भाई प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इसको क्या कहते हैं भाई, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। ध्यान रखेंगे, जो यहां पर चुनाव कराने की जो बात होती है अनुच्छेद 325 में बताई गई है। आपको मैं बता दूं कि जो चुनाव आयोग, अगर चुनाव आयोग की बात करेंगे, अगर चुनाव आयोग की बात करेंगे तो ये जो बताई गई है भाई बिल्कुल ध्यान रखेंगे 324 से 329, 324 से 329 और चुनाव कराने की जो बात है वो 325 में। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ध्यान रखेंगे।
तो यहां पर बिल्कुल ध्यान रखेंगे, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा भाई, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। कौन से, आर्टिकल 325 और 1951 में पहली बार भारत में आम चुनाव हुआ, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित हुआ, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, फटाफट इस क्वेश्चन के आंसर बताएंगे भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। क्वेश्चन कह रहा है भाई चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित हुआ, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, इस क्वेश्चन के आंसर क्या हुआ, जल्दी जल्दी बताएंगे। सभी लोग कमेंट करें फटाफट। बहुत बढ़िया भाई बच्चे, बहुत बढ़िया, सबके आंसर सही आ रहा है। अनुच्छेद 324 बिल्कुल सही बता रहे भाई, अनुच्छेद 324 बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा भाई, एकदम सही बता रहे हो। इसका जो आंसर है 324 है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, अब इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। सबसे पहले बात बताया कि 324 से 329 आर्टिकल में बताया गया है, एक बात तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात ध्यान रखेंगे यहां से कि जो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनका नाम था सुकुमार सेन। क्या नाम था भाई, सुकुमार सेन, बहुत बढ़िया से याद रखना, सुकुमार सेन। तीसरी बात याद रखना है कि चुनाव आयोग इसकी स्थापना जो हुई थी वो 25 जनवरी 1950 हुई थी, 25 जनवरी 1950। चौथी बात याद रखेंगे कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है भाई वो कब मनाया जाता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है भाई, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। बहुत ही बढ़िया आंसर, सभी लोग सही बता रहे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे बच्चे भाई। चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, कह रहे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है, ये भी बात सही है, 324, बहुत बढ़िया 324। अब बाकी अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे तो 352, 356 और 360 यहां पर देखेंगे। इसको बोलेंगे राष्ट्रीय आपातकाल। क्या बोलेंगे भाई, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। जो 356 है ये राष्ट्रपति शासन है। कौन सा भाई, राष्ट्रपति शासन है। और 360 है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जो 360 है ये क्या है, वित्तीय आपातकाल। फिर से समझेंगे, 352 जो होगा राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 क्या है, वित्तीय आपातकाल। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है, जल्दी कमेंट करके बताइए भाई, फटाफट कमेंट करके बताते रहिए। आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे और एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से डिस्कस करेंगे। जितना क्वेश्चन होगा बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे, आप लोग क्वेश्चन का जवाब देना, बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने समय का होता है, जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट बताइए भाई, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट करिए भाई। बहुत बढ़िया कमेंट आ रहे भाई, बहुत ही बढ़िया। इसका जो आंसर जो होगा, फाइनली जो आंसर होगा भाई वो 5 साल तो बिल्कुल नहीं होगा, 5 साल तो बिल्कुल नहीं होगा भाई, 5 साल तो इसका आंसर बिल्कुल नहीं है भाई, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसका 6 साल होता है या मैक्सिमम 65 वर्ष की आयु तक होता है भाई, 6 साल होता है या मैक्सिमम कितना, 65 वर्ष की आयु तक होता है भाई। तो इसका जो आंसर होगा 6 साल या 65 साल की उम्र तक, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे, 6 साल या 65 साल की उम्र तक रह सकता है, ठीक है ना। जो भी पहले आए इस बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। जो हटाने की बात है वो 324 के 5 में बताया गया है, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने को 324 के 5 में, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। मैं आपको बता दूं, जो 5 साल आयु की बात करेंगे तो एक तो राष्ट्रपति के बात है भाई, किसके भाई, राष्ट्रपति के लिए, उसके बाद उपराष्ट्रपति की है, उपराष्ट्रपति, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद विधानसभा, किसके लिए भाई, विधानसभा, ठीक है ना। लोकसभा, किसके लिए भाई, लोकसभा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा, लोकसभा और आपका राज्यपाल, इनके लिए कितने साल, 5 साल है, बिल्कुल कितना है, 5 साल, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसके आंसर क्या होगा, आज के बाद याद रखना, 6 साल या 65 साल की आयु तक, 6 साल या 65 साल की आयु तक, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब फटाफट हमें कमेंट करके बताओ, जल्दी फटाफट कमेंट करके आपको बताना भाई कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ भाई। देख रहा हूं पहले कमेंट कौन कर रहा है, जल्दी बताओ भाई फटाफट। साथ के साथ यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, जीडी, यूपीएसआई का सबका प्रैक्टिस करेंगे भाई। जल्दी आप लोग बताएंगे कि भारत के, हमने पूछा था पहले गृह मंत्री, जल्दी कमेंट करो भाई। पहला कमेंट देख रहा हूं किसका आ रहा है, जल्दी कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए सभी लोग,
भारत के पहले सरदार पटेल, बहुत बढ़िया, सरदार पटेल बहुत बढ़िया भाई, उपकेंद्र यादव बहुत बढ़िया, सरदार पटेल सुपर भाई, एकदम सही। सरदार पटेल भारत के पहले क्या थे भाई? गृह मंत्री थे, बहुत बढ़िया। चलो बता दो भाई, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी कमेंट करके बताएंगे भाई, फटाफट कमेंट करिए, राष्ट्रीय एकता दिवस। चलो छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी कमेंट करके सभी लोग बताएंगे भाई, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी कमेंट करिए। 31 अक्टूबर, बहुत ही बढ़िया, 31 अक्टूबर, बहुत बढ़िया भाई, रूपल मिस्टर बहुत बढ़िया भाई, उपकेंद्र यादव बहुत बढ़िया, एकदम सही बता रहे हो भाई, बहुत बढ़िया। चलो बताओ भाई, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आपको, आप लोग बताइए भाई, विश्व कुत्ता दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी कमेंट करके बताओ भाई, विश्व कुत्ता दिवस, जल्दी जल्दी बताइए भाई, विश्व कुत्ता दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट करके बताओ भाई फटाफट। 26 अगस्त, बहुत बढ़िया भाई रूपल, विश्व कुत्ता दिवस 26 अगस्त, बहुत बढ़िया, एकदम सही जा रहे भाई, एकदम सही जा रहे, बहुत बढ़िया। आप लोग मुझे बताओ कि जो विधानसभा है या लोकसभा है, उसके उम्र और उसके सीटों की संख्या में परिवर्तन कौन से सन तक नहीं किया जा सकता? जल्दी कमेंट करके बताओ, ऐसे ही याद करना भाई, फटाफट प्रैक्टिस। आपको बताना है कि विधानसभा या लोकसभा के सीटों या उम्रों में कोई भी परिवर्तन कौन से सन तक नहीं होगा? जल्दी बताओ, कौन से वर्ष तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा? कब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा? जल्दी कमेंट करके आप लोग बताइए। 2024-25 नहीं होगा, 2026, बहुत बढ़िया बच्चे भाई, 2026 एकदम सही बता रहे हो भाई, बहुत ही अच्छा। चलो आते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए भाई, कह रहा है लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि को प्रयुक्त किया जाता है? भाई लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में किस विधि को प्रयुक्त किया जाता है? बोलिए फटाफट, जल्दी बताइए भाई, बोलिए जल्दी फटाफट, फटाफट बताएंगे इस क्वेश्चन के आंसर क्या होगा, किस विधि को प्रयुक्त किया जाता है? जल्दी कमेंट करके बताइए, एबीसीडी लिख दो भाई, आपके बोलिए इसके आंसर सभी लोग बताएंगे कमेंट करके। चलो चलने लगा भाई, सभी लोग बताएंगे फटाफट। इसका आंसर जो होगा भाई, इसका जो आंसर होगा बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इसका आंसर होगा भूभागीय प्रतिनिधित्व। इसको, इसका नाम क्या दिया गया भाई? भूभागीय प्रतिनिधित्व, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना? हाँ, इसमें भूभागीय प्रतिनिधित्व को अपनाया जाता है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया भाई? दल बदल, पार्टी चेंजिंग, बताएंगे भाई, जो दल बदल विरोधी कानून है भाई, किस वर्ष अपनाया गया था भाई? जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए भाई, दल बदल कानून, कमेंट करके जल्दी बताइए फटाफट, इसका आंसर क्या होगा भाई? दल बदल कानून कब अपनाया गया? कमेंट करके बताइए भाई फटाफट, बोलिए दल बदल कानून को कब अपनाया गया था? जल्दी कमेंट करके सभी लोग बताएंगे भाई, कमेंट करके बताइए भाई, दल बदल कानून 1985, बहुत ही बढ़िया भाई रोहित कुमार, 1985, बहुत बढ़िया, आकांक्षा सही है भाई, उपकेंद्र बहुत बढ़िया, गौरव बहुत बढ़िया, इसका आंसर क्या होगा? 1985। चलो आपको याद है तो मुझे बताओ कौन से संविधान संशोधन, कमेंट करके बताओ भाई, बहुत बढ़िया सर्वोत्तम गौतम, बताएंगे भाई कौन से संविधान संशोधन, जल्दी कमेंट करके बताओ भाई, कौन से संविधान संशोधन, कौन से संविधान संशोधन में हुआ था? अगर आपको याद है तो ये बताइए कौन से संविधान संशोधन। चलिए मैं बता देता हूं, 52वां संविधान संशोधन में हुआ। कौन से संविधान संशोधन में हुआ भाई? 52वां संविधान संशोधन में हुआ। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, एकदम सही बात है भाई, बहुत ही अच्छा। चलो बताओ भाई
राष्ट्रपति के जो पावर है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, पावर ऑफ प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में है? जल्दी कमेंट करके बताएंगे भाई, फटाफट, बहुत ही मजा आएगा। जल्दी कमेंट करके बताओ भाई, राष्ट्रपति का जो पावर है यानी राष्ट्रपति का जो शक्ति है कौन से अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति का शक्ति, बहुत बढ़िया भाई, अंकुश कुमार एकदम सही बता रहे भाई। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 53 में। कौन सा अनुच्छेद में भाई? 53 में, बहुत ही बढ़िया। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की क्या भी शक्ति है, बहुत ही बढ़िया। अनुच्छेद 53 एकदम सही बता रहे भाई। चलो मुझे आज बताओ, देखता हूं किसको कितना याद है, अभी बताओ मुझे, बताओ जनगणना कौन से अनुच्छेद में है? कमेंट करके बता दो भाई फटाफट। जनगणना जो है कौन सा अनुच्छेद में? कमेंट करके बताइए। जो जनगणना सेंसस जिसको बोलते हैं, जो हर 10 वर्ष पर होता है भाई, वो कौन सा अनुच्छेद में है? जल्दी कमेंट करके बताइए भाई, जो जनगणना है कौन सा अनुच्छेद में है? कमेंट करके बताइए। किसी को पता है तो बताइए भाई, जनगणना कौन सा अनुच्छेद में है? जल्दी बताइए भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, जल्दी बताओ भाई फटाफट कमेंट करके। जनगणना सेंसस 246 एकदम सही बताया भाई अंकुश कुमार। अनुच्छेद 246 में क्या है? जनगणना, बहुत ही बढ़िया। चलो बता दो जीएसटी कौन से अनुच्छेद में है? जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है भाई, कौन से अनुच्छेद में है? जल्दी बताइए फटाफट कमेंट करके। एकदम फटाफट सारा रिवीजन करा दूंगा, फटाफट रिवीजन करा दूंगा। आप एक्टिव होकर बताते चलो भाई, जल्दी 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 जल्दी। अच्छा लगे शेयर कर दो, लाइक कर दो भाई, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें भाई। और फटाफट बताएंगे भाई कि जो जीएसटी है कौन से आर्टिकल में भाई? जीएसटी कौन से आर्टिकल में है बताओ भाई कमेंट करके। अगर आपको पता है तो बताओ जल्दी, कमेंट करके बताएंगे भाई। पता है तो बताओ कौन से आर्टिकल, नहीं पता है 279 ए, जो जीएसटी है कौन से आर्टिकल में भाई? 279 ए में जीएसटी है भाई। जीएसटी क्या भाई? 279 ए में, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। बहुत बढ़िया, केंद्र याद हो 279, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो जीएसटी की बात करेंगे 101वां और 122वां दोनों संशोधन हुआ, इसमें अधिनियम पारित हुआ, इसमें पूरा बिल पारित हुआ। 101वां और 100 कौन सा भाई? 22वां, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए अब मुझे बताइए योजना आयोग की स्थापना कब हुई? कमेंट करके फटाफट आपको बताना भाई कि योजना आयोग की स्थापना, कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी, फटाफट बताइए भाई। जिसको याद हो एकदम साथ के साथ प्रैक्टिस करते भाई। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ भाई? जल्दी बताएंगे कमेंट करके। योजना 1950, डेट बताओ, डेट बताओ भाई, डेट 1950, डेट भी बताओ। बहुत बढ़िया भाई, अंकुश कुमार, गौरव रूपल, सर्वोत्तम, आकांक्षा, रोहित उपकेंद्र, बहुत बढ़िया। बोलो भाई डेट बताओ, कौन सा डेट है भाई? डेट भी बताना है साथ में। बोलो भाई, कोई 6 अगस्त बता रहा है, कोई 1 जनवरी बता रहा है, कुछ भी ले लो, जो मर्जी करे ले लो भाई। ठीक है भाई, 1 जनवरी और 2015 जो तुम लोग को याद है, इस दिन नीति आयोग की स्थापना हुई थी। किसकी भाई? नीति आयोग की स्थापना हुई थी। अपने मर्जी से कुछ भी डेट नहीं बना देना भाई, 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक ले लो अपने मर्जी से, ऐसे नहीं करना कुछ भी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, अपने मर्जी से कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आइए चलिए बताइए भाई, यहां पर पूछा है जो क्वेश्चन, मताधिकार से क्या अभिप्राय है? मताधिकार से क्या अभिप्राय है? जल्दी बताइए भाई, ये समझ के बताना। मताधिकार मतलब वोट देना, से क्या अभिप्राय है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, बोलिए इसके आंसर क्या होगा? मताधिकार से क्या अभिप्राय है? 4 ऑप्शन है, फटाफट कमेंट करके बताएंगे भाई। जल्दी कमेंट करो, फटाफट शेयर करो दबा के भाई। वोट देने का अधिकार, हाँ हाँ, आकांक्षा का भी सही है 15 मार्च, बहुत बढ़िया, 15 मार्च उसका सही डेट है भाई, 15 मार्च 1950। हाँ, तो ऐसे कानून अधिनियम करना जिनसे कष्ट पहुंचे। दूसरा है वोट देने का अधिकार। तीसरा अमीरों को वोट देने का अधिकार। अमीर गरीब वाला बात ही नहीं है संविधान में, केवल गरीबों, यहां पर होगा वोट देने का अधिकार। ये बात ध्यान रखेंगे, वोट देने का अधिकार, बहुत ही बढ़िया। इसके आंसर क्या हुई? वोट देने का अधिकार, बिल्कुल सही है। इसका आंसर है वोट देने का अधिकार, बहुत ही बढ़िया। चलो अब कुछ क्वेश्चन का जवाब दो मेरे को, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। सबसे पहले जो 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम हुआ था, उसमें कितने राज्य सम्मिलित किए गए थे? कमेंट करके बताएंगे फटाफट। सबसे पहले 1956 में जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम हुआ था, उसमें कितने राज्यों को सम्मिलित किया गया था? 14, बहुत बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे बच्चे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा भाई। उपकेंद्र यादव, रूपल मिस्टर, बहुत बढ़िया। एबी थिंकिंग, बहुत बढ़िया। सौरभ, सर्वेश गौतम, बहुत बढ़िया।
सरिता कुमार एकदम 14 राज्य, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो मेरे को ये बता दो, ये तो सही है, भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है? भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? फटाफट बताएंगे भाई कमेंट करके। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। आंध्र प्रदेश, बहुत बढ़िया भाई, सुपर, बहुत बढ़िया। आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश, बहुत बढ़िया, एकदम सही बता रहे भाई, एकदम सही, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, एकदम सही जा रहे हो भाई, बहुत ही अच्छा। चलो बताओ भाई तेलंगाना कब राज्य बना? कौन से सन में? डेट के साथ बताना भाई। तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ वो कब अलग हुआ? डेट और सन दोनों बताना भाई। तेलंगाना कब अलग हुआ? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई। बहुत बढ़िया, डेट के साथ 2 जुलाई नहीं मेरे भाई अंकुश कुमार, 2 जून। हाँ सरिता कुमारी के सही है भाई, 2 जून 2014, बहुत ही बढ़िया, 2 जून 2014 एकदम सही है भाई, 2 जून 2014, बहुत ही बढ़िया। चलिए बहुत ही अच्छा भाई, सुपर सुपर, सभी लोग सही बता रहे भाई, बहुत ही बढ़िया, एकदम सही, बहुत बढ़िया। काजल चौधरी, सर्वेश गौतम, अंकुश कुमार एकदम बहुत बढ़िया, रोहित कुमार, रंजना शर्मा बहुत बढ़िया, सभी लोग बहुत ही बढ़िया। देख लो भाई तुम्हारे लिए 10 बजे पढ़ाया जा रहा है, इसलिए शेयर करो वीडियो को, मन करे तो, अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना, ठीक है ना। डेली प्रैक्टिस कराएंगे, एकदम कोशिश करेंगे आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, एसएससी, जीडी जितना पेपर हो काफी रिवाइज करूंगा। जीएस का डेली रिवीजन चलेगा 10 बजे, ठीक है, थोड़ी सी लेट हो जाती है। क्वेश्चन यहां कहना है भाई, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई? बहुत बढ़िया भाई, आंसर आना स्टार्ट हो गया भाई, बहुत बढ़िया। अंकुश कुमार, रंजना, सरिता, गौरव, आकांक्षा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 61वें संविधान संशोधन, कौन सा भाई? 61वें संविधान संशोधन, बिल्कुल सही बात है भाई, 61वें संविधान संशोधन। इसका आंसर क्या होगा भाई? 61वें संविधान संशोधन में 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 18 कर दिया गया। 21 से घटाकर कितना कर दिया गया भाई? 18 कर दिया गया, बहुत ही बढ़िया, एकदम सही है भाई। चलो बताओ भाई, अब इसी से क्वेश्चन बताओ भाई, भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जल्दी बताएंगे भाई, भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जल्दी कमेंट करके बताओ भाई, आपको अगर आता है तो जल्दी बताएंगे भाई। भारत के पहले रेल मंत्री, जल्दी कमेंट करिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन जाएगा भाई, बोलिए जल्दी। भारत के पहले रेल मंत्री 2 लोग थे, भारत के पहला रेल मंत्री 2 लोग थे, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। हाँ आसफ अली, बहुत बढ़िया, अरुणा आसफ अली और जान मथाई। कौन थे भाई? अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली, और जो दूसरा नाम था कौन सा था भाई? जॉन मथाई। कौन था भाई? जॉन मथाई। 2 लोग बने हैं भाई, एक पहले एक उसके बाद में, लेकिन 2 लोग का नाम ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया जाता है भाई, अरुणा आसफ अली और जॉन मथाई। बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, एकदम सही, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए तो मैं यहां से क्वेश्चन आपको बता देता हूं कि भारत में जो सबसे पहले रेल जो चली थी भाई 16 अप्रैल 1853 मुंबई से थाने 34 किलोमीटर, और एक पेपर में पूछ दिया टाइम 3:30 बजे, एक पेपर में टाइम भी पूछ दिया था तो 3:30 बजे, कभी कभी पता नहीं क्या पूछ देता है, तो याद रखना 3:30 बजे, मत कहना 3:30 बजे सुबह तो थोड़े है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। भारत में जो सबसे पहले रेल चला था तो 34 किलोमीटर मुंबई से थाने, और 3:30 बजे, बिल्कुल कितने बजे भाई? 3:30 बजे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आपको पता होगा, चलो बहुत ही बढ़िया। चलो भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने की आयु आपको पता ही है भाई 18 वर्ष। चलो अब यहां से मुझे बताना कि प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? जल्दी कमेंट करके बताओ। ये तो चलो ठीक है तुम बता दोगे, ये क्वेश्चन तो आ गया, ये तो क्वेश्चन एक इशारा है, क्वेश्चन तो कुछ और है, बताओ भाई। आपको बताना है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए जो मिनिमम एज चाहिए वो कितना चाहिए, कमेंट करके बताएं जल्दी फटाफट। हाँ 25-30, बहुत ही बढ़िया। 25-25 जो लिखेंगे बिल्कुल गलत है भाई, 25-25 जो लिखेंगे वो गलत हो जाएगा भाई, ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो बात करोगे, तो इसका जो आंसर होगा वो 25 या 30 होगा। क्या होगा भाई? 25 या 30। आपको क्यों? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के जो सदस्य होगा या राज्यसभा के सदस्य होगा, दोनों तो बन सकते हैं प्रधानमंत्री। भारत में ऐसे 4 प्रधानमंत्री है जिनका जो राज्यसभा सांसद भी प्रधानमंत्री बने, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, एजी देवगौड़ा, इंदर कुमार गुजराल, 4 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा सांसद बने। और आपको पता है कि राज्यसभा सांसद बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 30 साल होनी चाहिए। तो इसका आंसर 25 या 30, केवल 25 नहीं होगा भाई,
25 केवल तब होगा जो विधायक बनना होगा, विधानसभा सदस्य होगा और आपको लोकसभा सदस्य होगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। लेकिन हमने जो पूछा है वो क्या पूछा है भाई, प्रधानमंत्री बनने के लिए। प्रधानमंत्री राज्यसभा मेंबर भी बन सकता है और लोकसभा भी बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे भाई। क्वेश्चन यहां पर करें कि संवैधानिक संशोधन विधेयक में मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। जल्दी बताएंगे इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, फटाफट बताइए भाई, फटाफट बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, बोलिए फटाफट। इसका भी आंसर क्या होगा, 61वां। वही बात है, घुमाकर पूछा है, कोई बात नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, 61वां होगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब मुझे क्वेश्चन यहां से आपको बताना है कि संविधान पूर्ण रूप से कब बनके तैयार हो गया था। चलिए इस क्वेश्चन का कमेंट करके जवाब दो, फटाफट जवाब देना भाई कि संविधान जो है पूर्ण रूप से कब बनकर तैयार हुआ था। जल्दी बताएंगे कौन से डेट को संविधान बनकर जो तैयार हुआ वो कौन से डेट को। बहुत बढ़िया भाई मिस्टर कुमार, बहुत बढ़िया, 26 नवंबर 1949, बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या होगा, 26 नवंबर 1949, बहुत ही बढ़िया, सभी लोग सही जवाब दे रहे भैया। कंचा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काजल चौधरी बहुत बढ़िया। 26 नवंबर 1949, इसका आंसर क्या होगा भाई, 26 नवंबर 1949 को, बहुत बढ़िया। चलो मुझे ये बताओ कि जो संविधान सभा के बैठक में कुल कितने दिन का समय लिया गया, तो बता दो। जो पढ़ा होगा जरूर बताएगा, जो पढ़ा होगा जरूर बताएगा भाई। संविधान सभा के बैठक में कितने दिन, मतलब प्रारूप बनाने में कितने दिन का टोटल समय लिया गया था, कितने दिन का टोटल समय लिया गया था भाई। 114 दिन वाले गलत है भाई, 165 टोटल टाइम पूछे तो 165, और काम कितने दिन, ठीक है भाई, काम कितने दिन में हुआ 114, और टोटल जो दिन पूछा जाएगा वो कितना होगा भाई, 165। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इसका आंसर क्या होगा, 165। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। चल आगे बढ़ते हैं भाई, ये तो सेम क्वेश्चन है। आइए बताएंगे भाई, यहां पर कह रहा भाई, ये लीजिए, बताओ भाई 2004 में चुनी गई लोकसभा कौन सी थी। जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, 2004 में चुनी गई लोकसभा, बोलो भाई फटाफट। 2004 में चुनी गई लोकसभा कौन सी थी, कमेंट करके जल्दी बताएंगे। चार ऑप्शन है, 12वीं लोकसभा, 13वीं लोकसभा, 14वीं लोकसभा, 11वीं लोकसभा। जल्दी जल्दी बताएंगे, फटाफट बताइए भाई, बोलिए फटाफट बताएंगे। जल्दी बताएंगे भाई, कोई 12वीं कह रहा है, कोई 14वीं कह रहा है भाई। इसका जो आंसर होगा वो 14वीं लोकसभा होगा। कौन सा होगा भाई, 14वीं लोकसभा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये कौन सा लोकसभा, 14वीं लोकसभा, ठीक है ना। और 26 मई 2014 को जो गठन हुआ वो 16वीं लोकसभा का, 26 मई 2014 को। फिर उसके बाद 2014 से 19, उसके बाद 19 से आगे चल रहा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए मुझे बताइए, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष, जल्दी जल्दी बताएंगे कमेंट करके फटाफट। इसका तो आंसर होगा 14वीं। अब मुझे बताना भाई, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष, जल्दी बताएंगे कमेंट करके। मीरा कुमार, बहुत बढ़िया भाई। उपेंद्र यादव, बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या होगा, मीरा कुमार, बहुत बढ़िया। मीरा कुमार, मीरा कुमार बहुत बढ़िया। रंजना, अंकुश, रूपल बहुत बढ़िया। रोहित कुमार, गौरव बहुत बढ़िया। मीरा कुमार। चलो आप मुझे बताओ, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे भाई, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, जल्दी कमेंट करके बताइए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, एकदम प्रैक्टिस करते रहना भाई। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे भाई, जीवी मावलंकर, बहुत बढ़िया। गणेश वासुदेव मावलंकर, अंकुश कुमार का सही है भाई, जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे भाई, जीवी मावलंकर। और वर्तमान में कौन है भाई, ओम बिरला, वर्तमान में कौन है भाई, ओम बिरला, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, एकदम सही बता रहे हो। आ जाओ, अब क्वेश्चन कह रहा है कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचन पर व्यय की अधिकतम सीमा फरवरी 2011 में बढ़ाकर कर दी गई है।
कितना कर दिया गया है, यानी विधानसभा के निर्वाचन में जो माने खड़ा होगा उसको मैक्सिमम कितना खर्च करना है भाई, कितना खर्च कर सकता है भाई, कितना खर्च कर सकता है, जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके। हाँ बहुत बढ़िया भाई, कितना, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई इसका आंसर। बोलिए, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचन पर व्यय की अधिकतम सीमा फरवरी 2011 में बढ़ाकर की गई, वो कितना खर्च कर सकता है, बोलिए अभी वर्तमान में कितना कर दिया गया है, कमेंट करके बताइए भाई, कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी, बोलिए भाई जल्दी जल्दी फटाफट। 16 लाख, इसका आंसर क्या है भाई, 16 लाख। जो पेपर में पूछा गया उसका 16 लाख तो फिर बढ़ा दी गई है, लेकिन इस पर मोड़ नहीं लगे, तो इसका आंसर कितना होगा, 16 लाख, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और वही जो लोकसभा की बात करें उसमें 54 लाख, उसमें कितना, 54 लाख, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, 16 लाख, बहुत बढ़िया। चलिए अब मुझे बताना है, यहां से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एमपी लेड बोला जाता है, ठीक है ना, पढ़े होंगे हमसे, उनको पता होगा एमपी लेड, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट, एमपी लेड में प्रत्येक वर्ष एमपी को कितना खर्च करने के लिए राशि दी जाती है, बताइए। एमपी लेड के तहत प्रत्येक वर्ष एक एमपी को कितना खर्च करने के लिए राशि दी जाती है, बताइए, कमेंट करके बताइए। बहुत बढ़िया भाई, एबी थिंकिंग, बहुत बढ़िया, इसका आंसर बहुत ही बढ़िया जवाब आ रहा है भाई। 5 लाख क्या, एमपी के लिए 5 लाख रुपए क्या है, तो प्रधान को उससे ज्यादा मिले भाई, ठीक है भाई, 5 लाख तो ना हुए, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या होगा, 5 करोड़, इसका आंसर क्या होगा भाई, 5 करोड़, बहुत बढ़िया। इसका आंसर होगा 5 करोड़, 5 साल में 25 करोड़ मिलता है, बहुत ही बढ़िया। तो इसका आंसर हाँ 5 करोड़, बहुत ही बढ़िया, एकदम सही बता रहे हो, एकदम सही बता रहे हो, चलो बहुत ही अच्छा। क्वेश्चन कह रहा है, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की यानी रजिस्टर्ड स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए, कमेंट करके बताइए भाई, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आइडिया लगा के बताइए, ठीक है ना। इस पर विवाद रहा है भाई, इसलिए वोट के परसेंटेज के आधार पर नहीं मानी जाती है, सारा नंबर मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये बताओ, 1 मिनट, क्वेश्चन पूछ रहा भाई कि भारत का दूसरा मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त कौन था, बताओ कमेंट करके, जल्दी कमेंट करके बताइए भाई, भारत का दूसरा मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, बोलिए। ये रहे 1958 से 1967 तक, जल्दी बताएंगे भाई, 1958 से 1967 तक, जल्दी बताइए भाई, बोलिए इसका आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाकर बताना, अगर आइडिया हो तो, नहीं होगा तो आज के बाद तो याद हो जाएगा, जल्दी बताइए, फटाफट बताइए भाई, फटाफट जल्दी कमेंट करके बताइए, बोलते जाइए फटाफट कमेंट करके मेरे भाई। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, बहुत ही बढ़िया, जो लोग सी बता रहे भाई, 1958 से 1967 तक रहे, कौन है भाई, केवी के सुंदरम, केवी के सुंदरम, बहुत ही बढ़िया। चलो यहां तक तो बहुत हमने करा, अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन में पूछता हूं, फटाफट आंसर बताना भाई, फटाफट आंसर बताना, थोड़ा सा जल्दी में एकदम, थोड़ा सा कुछ और प्रैक्टिस करा देता हूं पेपर के लिए, पेपर के लिए कुछ और प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए बताइए फटाफट, मैं लिखूंगा इसमें सन और आपको बताना, एक चीज मैं लिखूंगा तो दूसरा आप लोग बताना। चलिए बताना है आपको, 1528 में कौन सी लड़ाई हुई थी, फटाफट कमेंट करके बताओ, जल्दी जल्दी स्पीड में, आपको याद हो जाएगा, सारा रिवीजन करा देता हूं, जल्दी जल्दी बताएंगे, फटाफट कमेंट करके बताइए, 1528 में कौन सी लड़ाई हुई थी, बताओ भाई। और यह भी बता देता हूं, बाबर के शासनकाल की बात चल रही है, बाबर के शासनकाल, बाबर के शासनकाल, जल्दी जल्दी बताओ भाई, 1528, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, बोलिए 1528, बोलो कौन सी लड़ाई का नाम क्या भाई,
कोई चंदेरी बता रहा है, कोई खानवा बता रहा है, कैसे मानो भाई? बोलो इसका ओरिजिनल आंसर क्या होगा? बोलो भाई। 1526 तो जानते हो ना भाई, पानीपत। अब 1527 और 28 में क्यों कंफ्यूजन हो जाते हो भाई? 1527 और 28 में आपको 28 बताना भाई। आपको कौन सा बताना भाई? 15 से 28 बताना भाई। खानवा कह रहे हो, बताओ खानवा होगा? खानवा होगा भाई कि कह रहे हो? बताओ, बोलो 27 में कौन सा होगा? हैं? जब 15 से 28 में खानवा होगा तो 27 में क्या होगा? बोलो जल्दी भाई। इसमें तो चंदेरी होगा ना भाई। अरे भाई पढ़े हो कि 15 से 26, यही तो पढ़े भाई। 15 से 26 में पानीपत की पहली लड़ाई, 15 से 27 में क्या पढ़े हो? खानवा पढ़े हो ना। अब 15 से 28 में चंदेरी पढ़े हो, तो उल्टा क्यों बता रहे हो भाई? 15 से 28 में बोलो जल्दी जल्दी। चंदेरी होगा, बहुत बढ़िया। चलो आप मुझे बताओ कि 326 ईसा पूर्व कौन सी लड़ाई हुई थी? जल्दी कमेंट करके बताओ, फटाफट रिवीजन कराता हूं आपके, सारी रिवीजन होगी। 326 ईसा पूर्व, जल्दी कमेंट करके बताओ भाई, लिख दो शॉर्टकट में जल्दी। 326 सारा याद करवा दूंगा। हाँ, हाइडे स्पीच बहुत बढ़िया है मिस्टर कुमार, बहुत बढ़िया। हाइडे स्पीच बहुत ही अच्छे बच्चे, बहुत ही बढ़िया, एकदम सही बता रहे भाई। बताओ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही सही, एकदम सही जा रहे हो भाई। चलो एक और बता दो, जब इतना बताया तो भाई 1760 में बता दो कौन सी लड़ाई हुई? 1760 में बता दो कौन सी लड़ाई हुई? जल्दी कमेंट करके बताओ भाई। 1760 में, 1760 में बताओ कौन सी लड़ाई हुई? 1760 में कौन सी लड़ाई हुई? जल्दी। वर्डीवास, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वर्डीवास, बहुत ही बढ़िया, एकदम सही जा रहे हो, बहुत बढ़िया। चलो 1540 में बता दो कौन सी लड़ाई हुई? 1540 में कौन सी लड़ाई हुई? 1540 में कौन सी लड़ाई हुई? जल्दी कमेंट करके बताओ भाई। जितना कमेंट करोगे उतना ही मजा आएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी साथ के साथ। हाँ, कनौज या बिलग्राम, एकदम सही है भाई, एकदम सही है, बहुत बढ़िया, सही बता रहे हो भाई, बहुत ही बढ़िया। देखो आपको पता है भाई 326 ईसा पूर्व और 261 ईसा पूर्व, याद है भाई? 1191, 1192, 1194, याद है भाई? 1526, 1527, 1528, 1529, 1529, 1539, 1540, 1576, 1757, 1761, 1764, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, यहां तक देखेंगे भाई, क्लियर। 326 ईसा पूर्व हाइडे स्पीच का, 261 में कलिंग की लड़ाई, 1191 में तराइन का पहला युद्ध, 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध, 1194 में चंदाौर के युद्ध, 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई, 1527 में जो हुआ खानवा का, 1528 में चंदेरी का, 1529 में घाघरा का, 1539 में चौसा का, 1540 में कनौजिया बिलग्राम, 1576 में हल्दी घाटी, 1757 में पलासी, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई, 1764 में बक्सर के युद्ध। याद है सारा? इस तरीके से सारे याद होनी चाहिए भाई। एक एक क्वेश्चन को एकदम रिवाइज करा दूंगा पूरा बढ़िया से। इसी प्रकार आप रिवाइज करते रहो, इसी प्रकार आपको रिवाइज करना है। चलो अब सारा लड़ाई को क्रम से ये मुझे बता दो। 1962, 65 और 71, 3 लड़ाई कमेंट करके बता दो फटाफट। 1962, 1965 और 1971 कमेंट करके बता दो भाई, जल्दी बताओ। हाँ, सब याद होनी चाहिए, इतना रिवाइज करा दूंगा कि उखाड़ दूंगा, ठीक है ना? और तुम भी उखाड़ोगे पेपर को, आग लगा दोगे, चीड़ दोगे एकदम, कोई क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है ना भाई? हाँ, कोई क्वेश्चन पूछना कमेंट कर देना, उखाड़ देता हूं, छोड़ता नहीं हूं किसी चीज को। बताओ फटाफट। 1962, 65 और 71 कमेंट कर दो। हाँ, चाइना पाक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई मिस्टर। 1962 में भारत चीन युद्ध, 1965 में भारत पाक, 1971 में भारत पाक, और 1971 में ही कौन सा बना? बांग्लादेश। 1971 में कौन सा बना भाई? बांग्लादेश, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 1971 में क्या बना है भाई? बांग्लादेश बना है भाई, बांग्लादेश क्या बना है भाई? बांग्लादेश, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। बांग्लादेश की राजधानी कहां है भाई? ढाका। करेंसी क्या है? टका। बना कब है? 1971 में। भारत और बांग्लादेश के बीच जो रेखा है उसका क्या नाम है भाई? 3 बीघा कॉरिडोर। क्या नाम है भाई? 3 बीघा कॉरिडोर, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना?
और भारत और बांग्लादेश के बीच, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा बनता है वो सबसे बड़ी सीमा बनता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, कितना 4096.7 किलोमीटर, 4096 कितना 7 किलोमीटर, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और विश्व में चीन एक ऐसा देश है जिसमें सबसे अधिक सीमा बनाता है 14 देशों के साथ, और भारत में राज्य में यूपी एक ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक राज्य का सीमा बनाता है 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। एक एक चीजों को डेली रिवाइज कराऊंगा, एक एक टॉपिक को पकड़ के, ठीक है भाई, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। मैंने जो अभी बताया वो बताया बांग्लादेश जो 1971 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई, उसके बाद बांग्लादेश बना 1971 में, बांग्लादेश की उत्पत्ति हुई। बांग्लादेश की राजधानी बता दिए ढाका, करेंसी बता दिए टाका, और बांग्लादेश बना 1971 में। भारत और बांग्लादेश के बीच जो रेखा है, सीमा रेखा, उसका नाम क्या है भाई, 3 बीघा कॉरिडोर। और बांग्लादेश के साथ भारत सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है जो कितना 4096.7 किलोमीटर, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और विश्व में बात करेंगे चाइना का, चाइना एकमात्र ऐसा देश है जो सबसे अधिक देशों के साथ सीमा बनाता है, 14 देशों के साथ। और भारत में यूपी एक ऐसा राज्य है जो 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ क्या बनाता है, बॉर्डर बनाता है, 8 राज्यों और 1 क्या भाई, केंद्र शासित प्रदेश, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। जो 8 राज्य कौन कौन है भाई, एक तो बिहार है, एक उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, हरियाणा है, और उसके बाद तुम्हारा राजस्थान, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में, जिसमें बता दूं कौन सा है भाई, 1 केंद्र शासित प्रदेश जो कि दिल्ली है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, 14 देशों के साथ चाइना और यूपी, 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए क्लास इतना ही रहने देते हैं, कल फिर मिलेंगे तो इसी तरीके से रिवीजन कराएंगे डेली। अभी तो स्टार्ट किए हैं, धीरे धीरे सारा रिवाइज होगा। सबको बता देना रात 10 बजे डेली क्लास चलेगी, रात 10 बजे। शेयर कर दो भाई वीडियो को, जितना ज्यादा अपने ग्रुप में शेयर करो, लाइक करो, एकदम शेयर करो, और डेली गर्दा मचाएंगे, उखाड़ेंगे, आग लगाएंगे, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं कल 10 बजे, थैंक यू।